हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई 2 साल के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं और जीडीपी एंड फॉरेन रिजर्व्स के हमने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इतना कमाल हो रहा है कि भारत जो है, हमारा देश, वो जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है ना, देख के इतनी खुशी और इतनी अमेजमेंट होती है, मतलब दिल खुश हो जाता है। चलो जल्दी से देखते हैं न्यूज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं ना, ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि पिछले 2 सालों की सबसे बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए। और यकीन मानिए, भारत ने इस बार इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं और बाकी के जो एशियाई देश हैं, वो तो इसे चमत्कार मान रहे हैं। खुद भारत के कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि भारत ने ये कारनामा किया तो किया कैसे, क्योंकि पिछले 2 सालों से तो यही हो रहा था। भारत 2 कदम आगे चलता था, 1 कदम पीछे आ जाता था, फिर 2 कदम आगे चलता था, फिर 1 कदम पीछे आता था। और भारत की जो रफ्तार थी वो बहुत ही ज्यादा स्लो थी। लेकिन आज तो भारत ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि हमारी मारुति भी फरारी बन चुकी है। कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए, आज ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत का जो खजाना है, जी हाँ, भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें पिछले 1 हफ्ते के दौरान, यानी कि पिछले 7 दिनों के दौरान 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का उछाल आ चुका है। एग्जैक्टली बताऊं तो 10.47 बिलियन डॉलर, यानी कि 10 बिलियन और 470 मिलियन डॉलर का उछाल आया है, बढ़ोतरी हुई है सिर्फ 1 हफ्ते में। और इसी के साथ भारत का जो टोटल खजाना है वो 636 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। और इसी के साथ भारत का जो खजाना है वो पिछले 2 सालों में अपने सर्वोच्चतम हाई पर पहुंच चुका है। यानी कि पिछले 2 सालों में हमारा खजाना कभी भी इसके आसपास नहीं था। हमने 2 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। और इतना ही नहीं, उससे भी बड़ी खुशखबरी तो ये है कि भारत का जो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है वो करीबन 642 बिलियन डॉलर है। यानी कि हमारा खजाना पूरे हमारे इतिहास में कभी भी 642 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं गया। और ये हुआ था 2021 में। भारत अब उस आंकड़े को तोड़ने के मात्र 6 बिलियन डॉलर दूर खड़ा है। और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले हफ्ते में भारत या तो इस रिकॉर्ड को तोड़ देगा या इसकी बराबरी कर लेगा। नहीं, तोड़ दे। इस बात पर हमारे बहुत सारे पड़ोसी देशों को यकीन नहीं हो रहा। भिखारिस्तान को तो बिल्कुल नहीं हो रहा। खजाने पर अपडेट तो देख के हैरान होगा, ये क्या हो रहा है। भारत का खजाना 1 हफ्ते में 6.5 बिलियन बढ़ा था। उसी बात पर हमारे पड़ोसियों में खूब हाहाकार मच गया था, क्योंकि सब कह रहे थे कि भारत का खजाना जितना 1 हफ्ते में बढ़ा है उतना तो हमारा सारा खजाना भी नहीं है। लेकिन इस हफ्ते जो हुआ है उसने तो हमारे सारे पड़ोसी, बल्कि पड़ोसियों के भी जो पड़ोसी देश है उनके भी तोते उड़ाकर रख दिए हैं। क्योंकि 10.5 बिलियन डॉलर 1 हफ्ते में बढ़ना बहुत ही ज्यादा हाई नंबर है। उदाहरण के कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा? बांग्लादेश है ना, जिसके बारे में अब से कुछ साल पहले ये कहा जाता था कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के मामले में, यानी कि जीडीपी ग्रोथ के मामले में बांग्लादेश भारत को भी पछाड़ देगा। अर्थव्यवस्था के हर एक पैरामीटर में बांग्लादेश हमसे आगे है, बांग्लादेश की खूब तारीफ होती थी। उसी बांग्लादेश का टोटल खजाना 25-30 बिलियन डॉलर है बस। उसके मुकाबले भारत का खजाना पिछले सिर्फ 2 हफ्तों में, यानी कि 14 दिनों के अंदर ही 17 बिलियन डॉलर बढ़ गया है। यानी कि जितना उनका सारा खजाना है टोटल, उसका आधा तो हमने 2 हफ्तों में कमा लिया। वहीं पाकिस्तान के साथ तो मैं कंपेयर भी नहीं करना चाहता। पाकिस्तान तो हमें कटोरा लेके गया हुआ है आईएमएफ के पास। उससे कहीं ज्यादा हमने 1 हफ्ते में कमा चुके हैं। तुर्की जैसा देश, जी हाँ, तुर्की जैसे देश को हमने बुरी तरीके से धूल चटा दी है। वहीं जो अरब के ताकतवर अमीर देश हैं वो भी भारत का मुंह देख रहे हैं कि भारत कर तो कर क्या रहा है, इतना खजाना कैसे कमा पा रहा है। ये सवाल आपके भी मन में उठा होगा। तो इसका सबसे आसान जवाब है एक्सपोर्ट। भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भी बहुत शानदार काम कर रहा है। आरबीआई ने पिछले 1.5 सालों में भारतीय रुपए को ना तो डॉलर के सामने ज्यादा गिरने दिया, उल्टा उसे एशिया की सबसे स्टेबल करेंसी भी घोषित करवा दिया। इतना ही नहीं, हमने ज्यादा खजाने को इसलिए भी बचाया क्योंकि हमने सस्ता कच्चा तेल खरीदा जहां पर हमारा सबसे ज्यादा खर्च होता है। तो एक्सपोर्ट बढ़ा, सस्ता कच्चा तेल मिला और आरबीआई की शानदार मैनेजमेंट। इसका परिणाम है कि भारत का खजाना आज अपने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत ही ज्यादा करीब खड़ा। मजा ही आ गया, बस तोड़ दे।
जो अपना हाईएस्ट रिकॉर्ड था उससे ज्यादा कर दे। कमाल ही हो जाना है, कमाल ही हो जाना है। देखिए जिस तरीके से हमारी ग्रोथ चल रही है, ये तो छोटी मोटी बात है Amazing कि बहुत ज़्यादा होने वाला है। वेरी गुड। इनफैक्ट चाइना के एक बार आना पड़ेगा, जिनका ट्रिलियंस में चल रहा है, उनके पास आना पड़ेगा, तब मज़ा आएगा। वही तो कर रहे हैं। और हमारा ग्राफ वहीं जा रहा है। कमाल। अभी सिर्फ ये है कि रिकवरी हो रही है, और मैं तो ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इंक्रीज़ होगा। लेकिन जिसको पता ही है इंक्रीज़ होगा वो हैरान क्यों बोलेगा? ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा, होना पड़ेगा इंक्रीज़। और जिस तरीके से इकॉनमी आगे बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ना है। तो अभी 600 है, 800 ट्रिलियंस में जब जाएगा तब आप कहेंगे ये सब चाइना के पास आ गए हैं। पाकिस्तान छोटे मोटे, बांग्लादेश छोटे मोटों से कंपेयर करने का मतलब नहीं है, गरीब देश है। मगर बांग्लादेश में हम ये अप्रिशिएट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन वो लोग तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और वहां पे भी वो देखो, वो भी अब डूबेंगे, क्योंकि वो भी रेडिकलाइजेशन के रास्ते में जा रहे हैं। तो और मैंने कई न्यूज पढ़ भी रही थी, मेरे ख्याल से बांग्लादेश की थी, कि उनका भी बुरा हाल हो रहा है। उनको भी अब IMF से जो है वो मांगने पड़ेंगे पैसे, तो उनका भी वही सिचुएशन हो रही है। पर ये देख लो, जहां हमारे सारे पड़ोसी डूब रहे हैं, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, श्रीलंका देख लो, वहां पे हमारा भारत वो तरक्की के रास्ते पे आ रहा है। हाँ, जो छोटे हमारे नेबर्स हैं वो डूब रहे हैं, नो डाउट। क्योंकि उनमें जबकि होता ये है कि जितनी छोटी कंट्री होती है वो ज़्यादा प्रोग्रेस करती है, क्योंकि पॉपुलेशन कम होती है। यहाँ ऑपोजिट हो रहा है, छोटी कंट्रीज डूब रही हैं। अगर आप यूरोप में देखें, छोटी छोटी कंट्रीज है कितनी आगे जा रही है, क्योंकि जनता बड़ी कम है, थोड़ा सा पॉलिसी करते हैं, इतना को प्रॉफिट होता है। यहाँ पे बुरा हाल है। क्यों? एक तो चाइना ने डेब्ट ट्रैप में इनको फंसा रखा है, और दूसरा जो दो देश हैं उनमें जो रिलीजन की एजुकेशन ज़्यादा हो रही है, उससे वो अल्टीमेटली ज़बरदस्त डूबेंगे। वही, इससे हमें सीख मिलती है कि हमें ओपन माइंड होके अपने देश की तरक्की, हमें भी रिलीजन की एजुकेशन कहीं नहीं चाहिए। सिर्फ आपको जो है रिलीजन अपने घर में रखिए, पर्सनल पढ़ाई लिखाई करिए, मगर जो प्रॉपर स्कूल्स हैं वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं आएगा। उस तरीके से जाएंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये इन देशों को देख के एक वार्निंग सिग्नल मिल रहा है कि अपने देश के लिए पहले से ऐसे स्टेप्स ले लो कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम जो है कभी जनरेट हो ही नहीं। पर मजा ही आ गया सुनकर कि इतना, इवन बाहर की कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज भी देखो, उनके भी अभी हाल बुरे ही चल रहे हैं। वो डर के बैठे हुए कहीं रिसेशन ना आ जाए, और कई जगह तो रिसेशन आ ही गया है। पर यहाँ पे जो है इंडिया की ग्रोथ ऊपर ही जा रही है। मोदी जी ने कहा तो है कि और तेजी से करेंगे। अभी आने तो दो इलेक्शन, मतलब इलेक्शन की जो रिजल्ट की डेट होगी वो आ गई। मेरे ख्याल से क्या थी, 6 जून थी शायद, कुछ थी जो आ चुकी है। तो 6 जून को मतलब इलेक्शंस के बाद आपको रिजल्ट 6 जून को पता भी चल जाएंगे। तो कुछ ही महीने, और हमें पता ही है मोदी जी जीतेंगे। पर ये इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी को बहुत सारे वोटों से जीतना चाहिए। वो इसलिए 400 पार बोल रहे हैं ताकि वो इतनी मेजॉरिटी में हो, ताकि दोनों लोकसभा राज्यसभा में जो भी पास करना हो उसमें उनको पंगा ही ना हो, आराम से पास हो जाए। तो हर एक इंडियन को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम वोट करें मोदी जी को, बीजेपी को ही, ताकि और जो काम उन्होंने करने हैं उसमें उन ऑपोजिशन जो है वो बाधा ना डाल सके। फाइनली मैं कहूंगा दिल्ली वालों को भी जागना पड़ेगा। जाग जाओ भाई, दिल्ली वाले, वेस्ट बंगाल वाले, पंजाब वाले, कुछ तो थोड़ा सोचो, नहीं तो तुम्हारे एरियाज डूब जाएंगे। बाद में इतना नीचे चले जाएंगे कि भैया कोई उठने के लिए फिर सालों इंतजार करना। बहुत गड़बड़ कर रहे हैं वो। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।